देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ला भी सकते हैं दीदी। नहीं भी लाया तो मम्मी आप ले आना। कृष्णा को लाने जा रही हो बेटा, तुम्हारे छोले भटूरे नहीं। जाओ चेंज कर लो दोनों, अम्मा आती हूँ। जाओ बेटा तुम लोग कपड़े बदल लो। नहीं दादी, हम यहीं वेट करेंगे कि मम्मी कृष्णा का हाथ पकड़ कर उसे यहाँ लाती है या फिर कृष्णा छोले भटूरे लेकर आता है। ये क्या बात हुई बेटा? हाँ अरे अम्मा सही तो कह रही हैं दोनों जने, क्या गलत बोल रही हैं? अब जब इनके सौतेले भाई ने बाप की जिम्मेदारी निभाने का वादा किया है, तब ये लोग भी तो देखेंगी कि कैसे निभाता है वो अपना वादा है। जा तुम लोग वहां जाके बैठो, जाओ। ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं, मुझे तो 250 रुपए चाहिए। थैंक यू। भाई साहब, एक छोटा बच्चा आया था काम मांगने के लिए। छोटा है इतना सा। छोटा बच्चा? हाँ आया तो था एक। किस तरफ गया कुछ देखा आपने? इस तरफ ही गया। अच्छा थैंक यू। भाई साहब, एक छोटा बच्चा आया था काम ढूंढने के लिए। कहाँ ढूंढूं अब इसे? यहाँ पूछता हूँ, काम मिल जाएगा तो थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। पानी मारो। आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? मेरे लायक कुछ काम है। ईंटें उठाओगे? हाँ उठा लूंगा। जाओ नीचे से उठा के लाओ। थैंक यू। बाबूजी आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? बताइए, निकाल देते हैं। यशोदा निकाल कर रख जाती है, खा चुके हम दवाई। ये कृष्णा कहाँ है और बच्चे क्यों इंतजार कर रहे हैं उसका? जिम्मेदारी निभाने गया है अपनी। जिम्मेदारी? हाँ। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि पता नहीं बड़े मालिक अपने आप को क्या समझते हैं, खाने पीने को नहीं देंगे तो क्या हम लोग भूखे प्यासे रहेंगे? हैं? अशोक नहीं है घर में तो
एक तो बाबूजी ये बात हमको कतई पसंद नहीं आती है जो वो अपने बाप अशोक गुप्ता को अशोक गुप्ता कहता है। अरे मतलब ये कि हमारा भाई अशोक उम्र में तो उससे बड़ा है कि नहीं है? कम से कम इसी लिहाज से ही सही हमारे भाई का नाम इज्जत से तो ले। वो क्या कह रहा था वो बताओ। कह रहा था बाबूजी, कह रहा था कि कृष्णा में बहुत दम है, वो जो है अपनी मैडम जी और दोनों बच्चियों की देखभाल कर सकता है। स्कूल के पहले दिन वो अशोक छोला भटूरा लाता था ना, सारे घर वालों को खिलाता था, बच्चियों को खिलाता था, तो वो भी जो है पैसा कमाएगा, मेहनत करेगा और उन लोगों की देखभाल करेगा। और बाबूजी ये भी कह रहा था कि मैडम जी और दोनों बच्चियों को बड़े मालिक के टुकड़ों पर नहीं पलने देगा। हाँ। ऐसा कहा उसने? हाँ बाबूजी, अब आप तो जानते हैं कि हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की। लोग बनाते हैं और नाम आपकी बिटिया का लगा देते हैं। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं अपनी बहनों को छोले भटूरे खिलाने के लिए पैसे कमा पाया। थैंक यू। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा। थैंक यू। अब नहीं रहे तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने लायक। दरअसल होता क्या है ना, आदमी जिम्मेदारी की सीढ़ियां चढ़कर दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन हम बंसल, हम तुम्हें अपनी ससुराल में किसी का भी प्यारा और दुलारा नहीं बनने देंगे। तुम यहाँ बेहोश पड़े रहो और वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम घर वापस जाने लायक नहीं रहोगे और ना ही किसी को मुंह दिखाने लायक। छोले भटूरे खाएगा मेरा राजा बच्चा है? बेटा अभी 250 रुपए हमारे काम आएंगे। अब तुम बेहोशी की नींद सो और हम चलते हैं भाई। भाई साहब, एक छोटा बच्चा गोरा गोरा है यहाँ पे, कब से काम ढूंढ रहा है, देखा था आपने? मैंने तो किसी छोटे बच्चे को नहीं देखा। अरे यशोदा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कुछ परेशान लग रही हो।
कृष्णा, बच्चे भी ऐसे होते हैं ना। मैं सामान लेने घर से निकला था, देखो अब तक घर नहीं आया है। उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं। अरे सामान ही तो लेने गया है, आ गया होगा घर, फोन करके पूछ लो। फोन जल्दबाजी में घर पे भूल आई, ऐसे ही उसे ढूंढने निकल आई। लेकिन मुझे लगता है तुम ठीक कह रही होगी, अब तक घर पहुंच गया होगा। मैं घर जाके ही देखती हूँ, देखती हूँ उसे। चलो। क्या मास्टरनी, तुमको ठीक से प्याज काटना भी नहीं आता है? बड़ा बड़ा काट के रख दिया। आस्था नुपुर, अब उठ जाओ, छोले भटूरे नहीं आने वाले। मम्मी भी तो अभी नहीं आई है। जब मम्मी या कृष्णा में से कोई एक आ जाएगा तब हम उठ जाएंगे। अम्मा, कृष्णा आ गया? नहीं, तुम्हें नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ रे यशोदा रानी, कृष्णा नहीं आया तुम्हारे साथ? हमें तो लगा था कि तुम कृष्णा को अपने साथ लेकर के आओगी, हैं? और इन बच्चियों के लिए छोला भटूरा भी लाओगी, है ना? पर आया नहीं क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। तुम दोनों से कहा था ना मैंने, चेंज कर लो। अब तक यूनिफॉर्म में क्यों हो तुम दोनों? अरे भाभी, कैसे चेंज करेंगी दोनों? हाँ, ना कृष्णा छोले भटूरे लाया और ना आप कुछ लेकर आई हैं। अरे खाली हाथ चली आई हैं। बेचारी बच्ची अब भूखी बैठी है, अब क्या खाएंगी दोनों? हाँ? सोनू बेटा, देखो तुम्हारे लिए ना आलू प्याज की सब्जी बना रहे हैं। तुम तब तक एक काम करो, छत पर जाओ, जाके बिस्कुट खाओ और फिर हम बन जाएगी तो बुला लेंगे। जाओ जाओ जाओ। ये लो, चाट लेकर आई हूँ, खा लेना। लेकिन मम्मी कृष्णा का है, वो कहता था ना कि वो हमारे पापा की तरह जिम्मेदार है, तो मुझे भी देखना है आज। दीदी कहा था तो लेकर भी आएंगे ना, है ना मम्मी? क्या लेकर आएगा वो? और कृष्णा ने जो कहा हो, तुम्हें उसका एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप यहाँ पे बैठिए और कृष्णा भैया का इंतजार कीजिए। और वैसे भी आपको कृष्णा भैया के ऊपर बहुत फेथ है ना? हाँ बेटा, बहुत है, लेकिन इंतजार नहीं कर सकती मैं। भैया को ढूंढने जाना होगा। तुम दोनों कमरे में जाओ, ये खा लो जाके। जाओ जाओ। अम्मा, मैं जाती हूँ, अगर कृष्णा आ जाए तो बता दीजिए। अभी? जी भैया। कृष्णा ने तो आपसे वादा किया है ना कि आपके परमिशन के बिना वो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो आप डर क्यों रही हैं? क्या हुआ? आपको कृष्णा पर भरोसा नहीं है? या फिर भाभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कृष्णा को ढूंढने इसलिए जा रही हैं कि अगर वो पैसे कमा ना सके तो आप अपनी कमाई से, अपने पैसों से छोले भटूरे खरीद कर घर ला सकें? और फिर आस्था और नूपुर की नजर में यह साबित कर सकें कि कृष्णा कितना महान है, कितना जिम्मेदार है। यशोदा, तुम जाओ कृष्णा को ढूंढने। इसके सवालों का जवाब हम देते हैं। जाओ। बेटा, जब किसी माँ को अपना बच्चा मुसीबत में लगता है ना, तो वो किसी वादे के भरोसे का इंतजार नहीं करती, बल्कि सारी मुसीबतों को अपने ऊपर लेकर सबसे पहले अपने बच्चे को बचाती है। हम और यशोदा दोनों माँ हैं और इस तकलीफ को समझते हैं, लेकिन तुम मर्द हो और अभी बाप भी नहीं बने हो, तो इस दर्द को नहीं समझ पाओगे। अम्मा,
अगर यशोदा रानी अपनी जान कृष्णा के लिए दे देंगी, तब फिर ये जो दो बिचारी बच्चियां बैठी हैं, इनका क्या होगा? है सोचा कभी? कामिनी, जब एक माँ अपने जवान बेटे को कुछ समझा रही हो ना, तो घर की शादीशुदा बेटी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और उस वक्त तो बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए जब बात उससे जुड़ी ना हो। इसलिए चुपचाप बैठी रहो और हमें अपने बेटे से बात करने दो। चलो ठीक है, कामिनी इस घर की बेटी है, उसे हक नहीं है कुछ बात करने का, लेकिन हम तो उसी जवान बेटे के बाप हैं, हम तो पूछ ही सकते हैं। पोतियों को बांटकर जब अलग किया था ना आपने, उसी समय उनके बारे में पूछने का और जानने का अधिकार भी खो दिया था। अब तो बस बैठ के आप इंतजार कीजिए कि कृष्णा को ना अपनाने से इस घर में क्या क्या होता है। इंतजार कीजिए कि ये तमाशा खत्म होने से पहले कितनी बर्बादी लाता है। हाँ मनोज भैया, नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, अब तक कहीं नहीं मिला मुझे। हाँ भाभी, मैं भी उसको ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक छोटा बच्चा देखा आपने, काम ढूंढ रहा था कब से। जी अम्मा, नहीं मिला अब तक कृष्णा। अगर घर आ जाए तो मुझे फोन कर दीजिए प्लीज। जी अभी रात के 9 बज गए हैं। पिछले 4 घंटे से कृष्णा को ढूंढ रहे हैं। कहीं चला तो नहीं है? नहीं भैया, कृष्णा बहुत इमोशनल है। वो और जीजी ने जो भी कहा है ना उससे, वो उसके दिल पर लग गया है। भटक रहा होगा कहीं काम ढूंढते हुए। क्या तो सही रही है, जिद्दी भी तो है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक कोशिश करता रहेगा। अब क्या कहूँ भैया, सारे जिद्दी मेरे ही किस्मत में आ गए हैं। अशोक जी जिद्दी, उनके घर वाले जिद्दी, उनके बच्चे जिद्दी। मैं तो अब परेशान हो गई हूँ इन सारे जिद्दी लोगों से। चलिए फिलहाल घर जाना होगा मुझे। जब तक नहीं जाऊंगी मेरी जिद्दी बच्ची अब ऐसे ही बैठी रहेंगी। अब कुछ बाहर ही से लेकर जाती हूँ उनके लिए, घर में बना तो नहीं पाऊंगी। देखिए ना भैया, अपना घर होते हुए बाहर से खाना खाना पड़ रहा है। मैं घबराऊंगी नहीं, मेरे सारे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगी। हाँ, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक अशोक ही है जो अपनी सारी जिम्मेदारियों से भाग गया। वो अभी यहाँ होते तो ये सब नहीं हो रहा होता भैया। खैर भैया, अब पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी ना, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अब नहीं मिल रहा है तो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट तो करानी होगी। मैं चलती हूँ। भाभी, रात बहुत हो गई है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। आप कृष्णा को ढूंढिए और पता चला तो मुझे फोन कर दीजिए प्लीज। भूख को लगी थी ना? अरे हमारे चोनू बेबी, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है ये आलू प्याज की है? पता है तुम्हारी छोटी मामी ने बनाई है। थैंक यू मामी, बहुत अच्छी सब्जी बनी है।
जीजी सच्ची अच्छी बनी है। हाँ मास्टरनी, बहुत टेस्टी बनी है। अरे अरविंद आ गए आप। अरे आइए ना, खाना बन गया। अब अम्मा आप भी आइए ना। अरे मास्टरनी, तुम अम्मा को काहे बुला रही हो? हैं? जानती नहीं हो, अम्मा ने जो है दल ही बदल लिया है। अब जब यशोदा रानी आएंगी तो उन्हीं के साथ बैठ करके अपना निवाला तोड़ेंगी। अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो खाना खाओ आके। हैं? नहीं आप लोग खाइए, हमें भूख नहीं लगी। ऐसे कैसे भूख नहीं है? चलिए ना, हमने बनाया आज। अच्छा, नहीं चलिए बैठिए। आस्था नूपुर, इधर आओ बेटा। दादी मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई है? और वो कृष्णा भी छोले भटूरे नहीं लेकर आया। आ जाएगा बेटा, पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा बच्चा।